नमस्कार दोस्तों। भारत के प्रतिष्ठित बिजनेसमैन और करोड़ों लोगों के प्रेरणा रहे रतन टाटा का मुंबई के वर्ली शमशान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया तथा रतन टाटा लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। रतन टाटा के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई थीं कि उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाएगा। कई लोगों का अनुमान था कि रतन टाटा का पारसी समुदाय से संबंध है तथा उनका अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाजों से किया जाएगा, लेकिन रतन टाटा के परिवार ने इलेक्ट्रिक अग्निदाह से उनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय कर लिया था। दूसरी तरफ बात करें, पारसी धर्म में अंतिम संस्कार के नियम तो बहुत ही अलग होते हैं। पारसी धर्म में अंतिम संस्कार के तरीके में किसी की मृत्यु के बाद उसके शव को प्रकृति के लिए सौंप दिया जाता है। अंतिम संस्कार के इस तरीके को टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। आइए जानते हैं पारसी धर्म में अंतिम संस्कार किस प्रकार के नियम रखता है। मृतक को आसमान को सौंप दिया जाता है। पारसी समुदाय का मानना है कि प्रकृति ने हमारे शरीर की रचना की है, इसलिए इस शरीर को वापस से पृथ्वी को सौंप देना चाहिए। पारसी समुदाय के लोग पर्यावरण प्रेमी माने जाते हैं। उनका मानना है कि मरने के बाद भी मनुष्य का शरीर प्रकृति के काम आ सकता है, इसलिए वे शव को गिरदों के हवाले कर देते हैं, जिसे टावर ऑफ साइलेंस का नाम दिया गया है। पारसी समुदाय में दखमा यानी टावर ऑफ साइलेंस में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को दोम मेनाक्सिनी कहा जाता है। दखमा एक गोलाकार बनावट होती है जहां शव को रखा जाता है। उसमें शव को खुले में सूरज की रोशनी में रखा जाता है ताकि गिर्द उसे खा सकें। पारसी मान्यता के अनुसार शव को जलाना एक दफनामा प्रकृति को दूषित करना माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय माँ अहिल्या, जय मल्हार। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।